तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12th और 10th के एग्ज़ाम आने वाला है, जिसके कारण आप लोग के हो सकता है टेंशन वगैरह, जो मन के थकावट पढ़ने का मन नहीं करता है, कोई वीडियो नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए, तो ऐसा इंतज़ार आपका ख़त्म होता है। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, जो कि हम पढ़ाएंगे। अगर चाहते हैं कि सभी तो जितना भी व्याकरण है उसका टॉपिक बाय टॉपिक हम चर्चा करें, तो आप बने रहिए एएस क्लासेस के साथ, है ना। चलिए बिना कुछ वक्त जाए किए हम क्लास को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि लिए आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है ना, तो इसका तैयारी में आप लोग को बहुत कम टाइम बचा हुआ है ना, इसलिए वक्त की जाए नहीं करते हैं। जैसे हम लोग के बाबू बहुत वीवीआई टॉपिक है शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब दोनों सार्थक कहने का मतलब समझे, जब साथ में मिलता है तो कोई विशेष अर्थ ग्रहण करता है। बोले ना आपको, जैसे कोई ऐसा शब्द सोचिए जिसको मिलाने से कोई अच्छा शब्द बनता है, जैसे क जोड़ ल तो कल हो जाएगा, यानी हमको पता चलता है कि कल की बात कर रहा है। अगर क जोड़ ल जोड़ म कलम, अर्थ निकल रहा है ना बाबू, जिससे कोई खास अर्थ निकले, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? शब्द। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। एक बात जान लीजिए, आपको ना डिफिनेशन वगैरह शब्द का नहीं पूछने वाला, आपके भेद में जो शब्द का भेद है उसके बारे में पूछेगा, या किसका एग्जाम्पल है या किसका एग्जाम्पल है, इसलिए फुल्ली फोकस कीजिए इसका भेद पे, है ना। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे है अर्थ के अलग अलग प्रकार से अलग अलग जैसे बांटा गया है, तो अर्थ के आधार पे बांट दिया, रचना के आधार पे बांट दिया, उत्पत्ति के आधार पे बांट दिया, रूपांतर के आधार पे बांट दिया, मैंने समझ रहे हैं ना, जैसा जैसा टाइप में मिला टाइम उसी कर बांटते गया, ठीक है ना। तो हम पहला पढ़ने वाले अर्थ के आधार पे, मैंने अर्थ क्या निकलता है, शब्द का अर्थ क्या निकलता है। तो अर्थ की बात किया जाए तो दो गो अर्थ निकलेगा, एक होता है सार्थक अर्थ, एक निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। निरर्थक कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, शब्द से पकड़िए, ना कि आप रटल विद्या कीजिए। रटने से कोई काम नहीं होता, एग्जाम में आप जाइएगा तो भूल जाइएगा, है ना, इसलिए रटने का कोई भी प्रयास नहीं कीजिए, दिमाग को खोल के रखिए और सीधा सीधा बात को समझिए, है ना। सार्थक कहने का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। क्या बोले, ध्यान से सुनिए, जिसका कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले उसे सार्थक कहते हैं। और यहाँ निरर्थक की बात की जाए, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हम आप लोग के कह दिए पिता यानी बापूजी, आप लोग समझ रहे हैं ना, इसको पता चलता है कि इस शब्द जैसे हम कोई लेंगे तो उससे पता चलता है ना, किसी वस्तु व्यक्ति सब के बारे में पता चल रहा है, यानी पिता यानी पापा जी के बारे में पता चल रहा है ना। यही हम निरर्थक की बात किया जाए तो हम लोगों सब क्या है, सब पता है आपको, कोई अर्थ निकल रहा है। सब क्या होता है आप समझा सकते हैं? नहीं ना, सब कोई अर्थ ही नहीं है, यानी जिसका अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। बात को समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है। रचना के आधार पे, यानी रचना बना कैसे, शब्द बना कैसे, तो आप लोग कहिएगा सर शब्द 4 टाइप से बना। कितना टाइप से बना? 4 शब्द। कैसे 4 टाइप से बना, तो आपको पता होना चाहिए ना, अलग अलग भागों में अलग अलग टाइप से बांटा है। तो जैसे आप लोग बोले हैं कि 4 भागों में, तो कौन कौन, आइए देखिए। पहला है रचना के आधार पे 2 ही हैं, 2 नहीं 3 है। एक होता है ना रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। पहले भेद याद कीजिए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? जैसे हम उसको संधि विच्छेद के नाम सुने हैं, यानी शब्दों का ही टुकड़ा तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे आप लोग उसको संधि विच्छेद देखिए, हम हल्का सा आप नहीं जानते हैं तो हल्का सा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे विद्यालय, तो इसका संधि विच्छेद कीजिएगा ना, होगा विद्या जोड़ आलय, है ना। इसको कहते हैं संधि विच्छेद, जो एक ही शब्द को 2 भागों में बांटता है उसे विद्यालय
क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। इसको भी कहीं अलग से हम पढ़ा देंगे, है कि नहीं। आज सिर्फ शब्द के बारे में बता रहे हैं, तब उसका चर्चा करते हैं। अब बात कर रहे हैं रूढ़ संज्ञा का, रूढ़ शब्द का, रूढ़ शब्द का। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिसको भी खंडन करने से कोई खास अर्थ नहीं निकलता है, जैसे हम कल को संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है ना, सीधा सीधी करते हैं, ठीक है ना बाबू। कल क जोड़ दो, क से क्या होता है आप लोग समझते हैं। ये नहीं कि क से कबूतर बोलिएगा, उसका अर्थ नहीं निकल रहा, कबूतर लिखा हुआ नहीं ना बाबू, तो समझिए ना कि क से कोई अर्थ नहीं निकल रहा, न ल से अर्थ निकल रहा है। तो आप सीधा सीधे जानिए, जिसके संधि विच्छेद करने पे कोई अर्थ ना निकले तो उसे कौन सा रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे बताने वाले हैं यौगिक संज्ञा। अच्छा, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, आपको बोले ना डिफिनेशन पे कम ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ना तो पूछेगा कि शब्द किसे कहते हैं, यौगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, अलग अलग। वैसा नहीं ना बाबू कि तुमको शब्द पूछेगा, संज्ञा पूछेगा, सर्वनाम पूछेगा, ये सब तो नहीं पूछने वाला है। आपको क्या पूछेगा, एग्जाम्पल देगा और उसको बताएगा कि कौन सा शब्द है ना, या कौन सा संज्ञा, कौन सा सर्वनाम है। इस सब के बारे में ज़्यादा डिफिनेशन को छोड़ के आप शब्द को पकड़ना सीखिए, शब्द को पकड़ना सीखिए। शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ रहता है। जैसे हम लोग आपको बताए थे सार्थक निरर्थक, सार्थक का मतलब भी समझा दिए थे। सार्थक का ही अर्थ होता है जिसका अर्थ निकले, निरर्थक का अर्थ ही होता है जिसका अर्थ नहीं निकले, समझे ना। उसी प्रकार से कुछ कुछ शब्द होता है जिसका नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, लेकिन अधिकतर शब्द मिलेगा जिसका अर्थ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आपको रूढ़ संज्ञा शब्द बता दिए थे, और यौगिक शब्द बताते हैं। यौगिक शब्द जिससे संधि विच्छेद करने पे दोनों का अर्थ निकले। क्या बोल रहे हैं, जिसे संधि विच्छेद करने पे दोनों का अर्थ निकले, दोनों का अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं, तो बोलिएगा यौगिक शब्द, है ना। जैसे हम इसको किए विद्यालय का, तो विद्या जोड़ आलय होता है, तो इसका अर्थ निकल रहा है ना। विद्या यानी हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे विद्या कहते हैं। आलय यानी होता है घर, पर्यायवाची शब्द में आप लोग पढ़े होंगे, आलय यानी घर होता है, ठीक है ना। अब एक आखिरी बचा हुआ है योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। योगरूढ़ आपको नहीं ना समझ में आ रहा, देखिए हम बताते हैं। उसे संधि विच्छेद ना उसे नहीं किया जाता है ना। जैसे कोई शब्द है तो उसको छोड़ के, शब्द का अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ ग्रहण करता है, नहीं समझे ने। जैसे दशानन, दशानन कहने का मतलब ये बोलेगा दशानन जी के 10 सिर है, तब बिना उस सब में बोल ले आप डायरेक्ट नहीं कर दीजिएगा। अच्छा रावण के बारे में बता रहा है ना, अच्छा। और दूसरा बात लंबोदर, तब सब बोल रहा है लंबोदर, तो आप डायरेक्ट बोलिए ना गणेश जी, श्री गणेश जी, है ना। लड्डू गोपाल समझ, मैंने कुछ ऐसा होता है जिसको पुकारा जाता है। नीलकंठ, फिर हो गया नीलकंठ, जाना ना करते हैं जिसका कंठ नीला हो, यानी साक्षात महेश, यानी महेश भी कहने का मतलब समझिए शंकर भगवान के बात किया जा रहा है, समझे ना। विशेष अर्थ धारण किया है ना, बस फोकस रहना चाहिए क्या विशेष धारण कर रहा है, विशेष अर्थ धारण कर रहा है, तो कौन सा शब्द हो जाएगा बाबू, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा, है ना। यहाँ तक बात को क्लियर, ठीक है। क्लियर हो गया तो हम आगे बताने वाले, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ तक अगर आप अच्छा किए हैं ना, आगे भी कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। आगे बता रहे हैं, अब उत्पत्ति के आधार से, सर शब्द उत्पन्न कैसे हुआ ना, तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। आपको बोलना है, याद भी होना चाहिए। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये 4 शब्द होते हैं, है ना। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब बारी बारी से हम सबकी चर्चा करते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्सम। अच्छा, सीधा सीधी बात को छोड़िए डिफिनेशन के बिना, हम आपको डायरेक्ट बोलते हैं संस्कृत की शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग पाठशाला, क्या बोले हैं बाबू, पाठशाला, ठीक है ना। ये संस्कृत शब्द है, ये संस्कृत शब्द है।
और देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आम्र, सर्प। ये बाबू सब संस्कृत शब्द है, ना कि हिंदी शब्द है, ये संस्कृत शब्द है। यानी समझ लीजिएगा, संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द तो समझ में आ गए भैया। और आगे क्या होगा, आगे हमारा क्या है, तद्भव। यानी तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तो भैया बिगड़ा कैसे, ये एन से ने लिख दिया, एन से ने लिख दिया, नहीं। कहने का मतलब उसको छोड़ के दूसरा अर्थ, लेकिन दोनों का अर्थ सेम ही होगा, है ना। जैसे हम आपको बताए थे पाठशाला, पाठशाला कहने का मतलब विद्यालय, है ना। तो इसको हम हिंदी में लिख दिया स्कूल या विद्यालय, विद्यालय लिख देते हैं। हो गया ना। हाँ, ये हिंदी शब्द है, विद्यालय हिंदी शब्द है। आप लोग कभी कहीं देखते हैं तो विद्यालय व स्कूल वगैरह लिखा हुआ रहता है, स्कूल भी हो सकता है। और देखिए ये तो संस्कृत शब्द है, इसको मान लीजिए हम हिंदी में करेंगे तो आम्र लिखा हुआ ना बाबू, तो आम हो जाएगा, आम्र का आम हो जाएगा, और सर्प का सांप हो जाएगा, सांप, है ना। यहाँ तक बात को समझ में आया, ठीक है। तो आगे देशज, क्या है बाबू, देशज। देशज शब्द किसे कहते हैं, देश में बोले जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। देश में बोले जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, गलती से भी एक क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम हमेशा आपको नहीं मिलेगा, मिलता है बहुत कम टाइम। इसको जाया ना कीजिए, और आगे अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये सब याद करते रहिए, समझे ना। अब हो गया क्या, देशज। देश की शब्द को देशज शब्द कहते हैं, देश की शब्द को देशज शब्द कहते हैं। तो आप लोग क्या बता रहे थे, देशज, देशज शब्द। देखिए यहाँ पे है ना, देशज यानी देश में जो बोली जाते हैं शब्द उसे देशज शब्द कहते हैं, है ना। देश वाले शब्द को देशज कहते हैं। जैसे अस्पताल, क्या, अस्पताल, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, मैंने ये सब हो गया ना, अस्पताल हो गया। किसी किसी का देखिएगा तो मेडिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, दवाई खाना ना, क्या कहते हैं, औषधियालय, औषधालय, है ना। ये सब समझिएगा। देश में बोले जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। अब विदेश में बोले जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, नहीं समझे देशज शब्द, देखिए समझिए। हॉस्पिटल माने क्या होता है, अस्पताल। बॉय माने क्या होता है, लड़का। ये सब क्या है, देशज शब्द। आप लोग किसी पक्षी, पक्षु, इस सब के नाम क्या क्या रखे, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ वगैरह जो नाम रखे, ये सब देशज शब्द ना है, आपने बनाया है ना कि दूसरा कोई ना। ऐसा नहीं तो संस्कृत वगैरह में लिखा हुआ है कुत्ता, हाँ अलग अलग ना है, तोता लिखा हुआ है नहीं, सुकह होता है, सुकह, समझे ना, अलग 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 होता है ना, इसलिए बात को समझिएगा। विदेशज इतना इजी शब्द है, ये इतना इजी है कि आपको क्या बताएं। विदेशज कहने का मतलब जो विदेश में बोली जाती है भाषा, जैसे हो गया हॉस्पिटल, हो गया स्कूल, हो गया पेन, हो गया पेंसिल, हो गया, ये सब क्या आपने बनाया है, नहीं ना, विदेश से ना आया है, तो विदेशज शब्द कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। इतना नहीं ना छूटेगा, पक्का पक्का, ठीक है। आगे बताते हैं। रूपांतर के आधार पे, रूपांतर के आधार पे शब्द का कितने प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो, विकारी और अविकारी, है ना। कितने होते हैं, दो होते हैं। जो अपना रूप बदलते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सब अपना रूप बदलता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जो अपना रूप बदलता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जो अपना रूप नहीं बदलता है तो उसे अविकारी कहते हैं। जैसे कैसे, सब इतना जान लीजिए, विकारी में हल्का सा बोल देते हैं, हे अरे, जो ठेठ हिंदी भाषा होता है ना, वो सब अविकारी है, ठीक ना। शुद्ध भाषा को विकारी कहते हैं, ठीक है। बात को समझ में आया इतना, ठीक है। तब तक आप बने रहिए एएस क्लासेस के साथ। मैं आकाश कुमार, मैं आपको हमेशा से आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा, ठीक है।